हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोगों ने एमएल अग्रवाल से इंटीग्रल स्टार्ट किया था और हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 6 तक किया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 8.4। चलो अब उसके बाद का सम्स इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स cos टू द पावर 5x dx। अब ध्यान से देखो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। नेगेटिव साइन भूल जाओ, साइन एक्स है ना यहां पे है, तो यानी कि हम cos x को अगर t अज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू आई गेट? माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, है कि नहीं? तो ये हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बैठा सकते हैं, माइनस मैंने पहले लिख दिया, डजेंट मैटर। और कॉस एक्स की जगह मैं टी बैठा सकता हूं, तो टी टू द पावर 5 हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बैठाया, माइनस डी टी, और कॉस एक्स टू द पावर 5 है तो टी टू द पावर 5 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, ये टी टू द पावर 6/6 होता है प्लस सी एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रल? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स याद है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। वही लॉजिक अपनाया। अब कॉस का वैल्यू बैठा दो, आ गया आपका आंसर। वेरी इजी। चलो 7 का पार्ट 2 देखते हैं। लगभग ऐसा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो ध्यान से, अगेन मैं यहां पे भी लेट कॉस ए एक्स प्लस बी को टी अज्यूम कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे चेन रूल होगा। इसको आप z अज्यूम कर लो मन में। cos z का क्या होगा? माइनस साइन z होगा। और फिर जिसको हम z अज्यूम किए हैं उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। यस नो? यही तो होता है चेन रूल। याद करो, cos z चेन रूल क्या? देख लो चेन रूल है क्या, एक बार देख लेते हैं अगर आप भूल गए होगे तो। सम था आपका t इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी। हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को मैं z अज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू कॉस z। ये dt बाई डी जेड अगर करोगे तो कॉस z का होता है माइनस साइन z, होता है कि नहीं? और इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a, और इसका तो 0 हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, आपको निकालना है डी टी बाई डी एक्स। आपको इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको चाहिए क्या? डी टी बाई डी एक्स, यानी ये मल्टीप्लाइड बाई ये। देखो, डी टी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यही तो होगा मेरा डी टी बाई डी एक्स, है कि नहीं? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और इन शॉर्ट अगर हम याद रखें तो इसको आप मन में z ले लो। cos z का क्या होगा? माइनस साइन z, और जिसको z अज्यूम किया है उसका ddx हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो ये था मेरा चेन रूल जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलो फिर देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स तो a होता है और ये 0 होगा, तो इंटू ए इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी, मैं डी एक्स को इधर ले आ रहा हूं तो डी टी बाई ए इधर आ गया, माइनस साइन भी इधर आ गया। देखो ध्यान से, अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए एक्स प्लस बी, सो ये हो जाएगा मेरा टी क्यूब, और साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह मैं माइनस डी टी बाई ए लिख सकता हूं। अब ये 1/a बाहर गया बिकॉज ये कांस्टेंट था, और t टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t टू द पावर 4/4,
प्लस सी। अब कुछ नहीं है, बस वैल्यू बैठा दो, 1/4 है, टी का वैल्यू था मेरा cos ax प्लस बी टू द पावर 4, तो 4 यहां दे दिया प्लस सी। डन, वेरी इजी। चलो अब सम नंबर 8 देखते हैं। लुक एट 8 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x tan x dx। वेरी इजी। कैन आई राइट दिस एज sec square x sec x tan x dx? ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अब क्या करो, sec x को t अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट sec x tan x इक्वल्स टू dt बाई dx। याद करो, तो ये हो जाएगा sec x tan x dx इक्वल्स टू dt हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, देखो ध्यान से, sec स्क्वायर x तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और sec x tan x dx उसकी जगह हम dt बैठा सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल तो हमें पता है t क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा sec क्यूब x बाई 3 प्लस सी। डन, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब x cosec स्क्वायर x dx। सिंपल, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है वहां पे, तो मान लेते हैं। लेट cot x इक्वल्स टू, आप t अज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाई dx लिख सकते हैं, माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt लिख सकते हैं। यहां से माइनस साइन हटाओ और सामने दे दो, माइनस dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करो, cot के जगह t तो t क्यूब, और इसके जगह आएगा मेरा माइनस dt। ध्यान से देखो, अब ये सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। इंटीग्रल हमें पता है, अब सब्स्टिट्यूशन, सो ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी, प्रैक्टिस करने से ही लॉजिक क्लियर होगा। ये कोई मतलब कोई सेट पैटर्न नहीं है। आप जितने सम्स को प्रैक्टिस करोगे और एनालाइज करोगे कि भैया एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, ये वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो नंबर 9 देखते हैं। 9 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। सबसे पहली बात तो ध्यान से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, सिंपल, आप tan x को t अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x इज dt बाई dx, ये dx इधर चला गया, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो गया। आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया रूट t, और sec स्क्वायर x dx की जगह मेरा dt आ गया, इसे मैं t टू द पावर हाफ dt लिख सकता हूं, तो ये हो गया t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी, है कि नहीं। अब ये हो गया t टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2, तो 2 ऊपर आ गया। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 2/3, t का वैल्यू क्या था, tan 3/2 x प्लस सी, हो गया। सेम लॉजिक, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं किया हमने। देखा कि tan x का डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट था, तो मैंने tan x को t अज्यूम करके कर दिया। ये देखो, ये तो और भी इजी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, माइनस में आएगा बट वो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट 1 प्लस cos x को आप t अज्यूम कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस साइन x, ये हो गया dt बाई dx। ध्यान से देखना, तो साइन x dx को हम माइनस dt लिख सकते हैं, यानी ये मेरा पूरा साइन x dx की जगह माइनस dt आ गया, और नीचे t। अब याद करो, माइनस साइन तो बाहर गया, dt बाई टी क्या होगा, log mod t प्लस c होगा। इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है, log x होता है ना, mod x, log mod x। सो ये हो गया माइनस log, और t का वैल्यू बैठा दो 1 प्लस cos x,
आ गया आंसर? वेरी इजी, 2 स्टेप में सम हो गया ना, 2 से 3 स्टेप में। तो फॉर्मूला सब याद रखना, डेरिवेटिव का भी और इंटीग्रल जहां तक किया हम लोगों ने वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं। अब 10 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई रूट साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या मैं कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लो, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स होगा, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स डी टी होगा। अब सब्स्टिट्यूट करो, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी और नीचे हो जाएगा टी इंटू रूट टी, तो ये हो जाएगा डी टी और ये टी इंटू टी टू द पावर हाफ, यानी इसे हम डी टी 1 प्लस हाफ इज 3/2, यानी इसे हम इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 3/2 डी टी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, टी टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सही है? अब देखो ध्यान से, -3/2 प्लस 1, मतलब अगर सॉल्व करेंगे -3/2 प्लस 1, 2 इज एलसीएम, माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ, तो इसको हम ऐसे माइनस हाफ नीचे प्लस सी, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। टी टू द पावर माइनस हाफ को मैं 1/t टू द पावर हाफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसे मैं -2/√t प्लस सी लिख सकता हूं, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, -2/रूट साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि t का वैल्यू हमारा साइन एक्स था। हो गया, वेरी इजी। चलो पार्ट 2 देखते हैं। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 आप देखो ध्यान से, दोनों ही सेम टाइप का सम्स है। आप वहां पे tan x को sin बाई cos कर लेना और फिर जैसे हम लोगों ने किया वैसे ही प्रोसीड करना, cos x को t लेके करना। तो ये आप खुद से ट्राई करो, एकदम सेम सम है ये, ठीक है। चलो नंबर 11 देखते हैं। अब 11 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बाई रूट ओवर ऑफ 3 + 2 cos x। ध्यान से, मैं रूट के अंदर जो हूं उसको मैं t अज्यूम कर ले रहा हूं, सो 3 + 2 cos x इक्वल्स टू t। अब ध्यान से देखना, इसका डेरिवेटिव 0 होता है और 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin x। 2 तो कॉन्स्टेंट है, cos x का माइनस sin x होता है कि नहीं? और ये हो गया dt बाई dx, तो ये हो गया -2 sin x dx इक्वल्स टू dt। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी ले सकता हूं, sin x dx इक्वल्स टू -dt/2। एक ही बात है, चेक कर लो, -2 पहले नीचे आ गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है कि नहीं? ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये देखो, अब आपका sin x dx की जगह हम -dt/2 बैठा सकते हैं और ये हम √t लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब ये कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई, अच्छा √t को अब ऊपर ले आओगे तो t टू द पावर माइनस हाफ होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ध्यान से देखना, तो ये हो गया माइनस हाफ, ये हो गया t टू द पावर हाफ और नीचे भी हाफ बचा। ध्यान से थोड़ा, अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस, और ये √t हो गया। देखो ध्यान से, अब भैया t का वैल्यू बैठा दो, t का वैल्यू है 3 + 2 cos x प्लस c, यही आपका आंसर होगा, -√3 + 2 cos x प्लस c। हो गया। चलो 11 का पार्ट 2 देखो, 1 + sin x dx बाई रूट ऑफ x माइनस cos x। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। डेफिनेटली आप x माइनस cos x को थोड़ा t लेके करना, देखना न्यूमरेटर अपने आप गायब हो जाएगा और ऐसा ही कुछ आएगा, नीचे आपका √t बचेगा। इसको करना है, इसको घर में ट्राई करना, सेम लॉजिक था। चल नंबर 12 देखते हैं। चलिए 12 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 1 + cos x का होल स्क्वायर। बड़ा इजी सम है। डेफिनेटली आप इसको क्या करते हो, इसको आप
टी ले लेते हो, क्योंकि ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, अगर दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये dx इधर गया तो क्या मैं इसे साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी लिख सकता हूं, ये नेगेटिव साइन इधर चला गया, कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बैठाएंगे और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर हो गया। आप लोग कर लो बात, ये टी टू माइनस टू डी टी कर सकते हैं। अब तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, टी टू माइनस टू का क्या होगा, टी टू माइनस टू प्लस वन, याद करो माइनस टू प्लस वन है ना भैया, तो ये हो गया माइनस, देखो ध्यान से, टी टू माइनस वन और नीचे माइनस वन, ये गया काम से प्लस सी, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, ये टी टू माइनस वन मतलब वन बाई टी हो गया ना भैया। अब टी का वैल्यू बैठा दो, आ गया 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर है हमारा, सही है। 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने टी एज्यूम किया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो देखा ये न्यूमरेटर मेरा हट गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। चलो अब देखते हैं भैया 12 पार्ट 2, देखने में थोड़ा भयानक सम लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी, ठीक है। इंटीग्रेशन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे है tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5। भैया इसको तुम टी अज्यूम कर लो, देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी मेरा चेन रूल लगेगा ही लगेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan क्यूब एक्स का क्या होगा, tan एक्स को z मानो मन में, बाई चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो z क्यूब का क्या होता है 3z स्क्वायर, और जिसको तुम z अज्यूम करते हो उसको डिफरेंशिएट करते हो ना, चेन रूल एक स्टेप में भी कर सकते हो अगर चाहो तो, प्लस 2, और tan x का होता है tan x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, 5 का तो 0 होगा तो नहीं लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, तो 3 tan स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स और tan एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स, और डी एक्स मेरा इधर ही आ गया इक्वल्स टू डी टी। अब यहां से अगर सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स मेरा बाहर निकल गया, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, देख लो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा सम जो है ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये जो ऊपर वाला है उसके जगह हम डी टी लिख सकते हैं और नीचे की जगह टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसको तो हमें इंटीग्रेट करना आता ही है, ये हो जाएगा मेरा टी टू माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया टी टू माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, यानी हो गया माइनस 1 बाई टी प्लस सी। अब भैया टी का वैल्यू बैठा दो, टी का वैल्यू क्या था, यहां पे लिखते रुक जाओ, माइनस 1 बाई tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 5 प्लस सी, यही होगा आंसर आपका। देख लो, लग रहा था कि कैसे निकालेंगे, बट जैसे कि हमने डिनोमिनेटर को टी अज्यूम किया, न्यूमरेटर पूरा का पूरा हट गया। और चेन रूल भैया नहीं आता तो कर लो, चेन रूल नहीं आएगा तो हर जगह फंसोगे आप, ठीक है। चलो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, याद रखना। नंबर 13 देखते हैं अब, चलो 13 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द 3x प्लस 1 होल स्क्वायर ई टू द 3x dx। भैया इसको ना टी अज्यूम कर लो तो ये पोर्शन अपने आप हट जाएगा, देखो ई टू द 3x प्लस 1 को मैंने टी अज्यूम किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरा क्या होगा, ये चेन रूल में जाएगा, ई टू द जेड का होता है ई टू द जेड, और जिसको तुम जेड अज्यूम करते हो उसका डी डी एक्स करना पड़ता है, ये तो 0 होगा, सही है। चेन रूल याद करो, तो ये हो जाएगा आपका ई टू द 3x, और डी डी एक्स ऑफ 3x क्या होता है 3, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द एम एक्स क्या होता है m ई टू द एम एक्स होता है, वो चेन रूल से ही निकला है, तो वो भी आप लिख सकते हो, ई टू द 3x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, और dx को इधर भेज दो इक्वल्स टू dt। अब देखो इसको हम ई टू द 3x dx को हम dt बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, इसके जगह मेरा टी स्क्वायर आ गया और इसके जगह मैं dt बाई
3 बैठा सकता हूँ, 1/3 बाहर गया और ये हो गया t³ / 3 + c। याद करो टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t³ / 3 होगा ना। अब ये हो गया आपका t³ मतलब e⁻³ + 1 होल क्यूब, 3 × 9 + c। देखो बहुत इजी था, ठीक है। चलो पार्ट 2 देखते सेम वे में। आप 1 + e⁻⁴x को z अज्यूम करो ना, तो ऊपर का हट जाएगा। देखो लेट 1 + e⁻⁴x = t मान लिया था, z नहीं। t मान रहे तो t मान ले, z मान ले z मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e1 का तो 0 होता है, e⁻mx का क्या होता है, m e⁻mx = dt/dx। देखो एक स्टेप में भी कर सकते हो, और ये चेन रूल है, ये दिखाना है तो दिखा भी सकते हो। ये चेन ही रूल का आउटकम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया e⁻⁴x dx = dt/4 लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा सवाल क्या हो गया, ऊपर तो गया काम से, ऊपर की जगह dt/4 आ गया और नीचे t² हो गया। देख लो, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन t⁻⁻2 1/4 बाहर गया dt, और इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/4 t⁻2 + 1 नीचे -2 + 1। सही है, ये हो गया 1/4 और ये t⁻1/-1 + c। ध्यान से देखना, तो ये हटा के यहाँ माइनस दे सकते हैं हम, और इसको हम 1/4 इसको 1/t + c कर सकते हैं, यानी कि -1/4 × t का वैल्यू है 1 + e⁻⁴x + c। देखो ध्यान से आ गया आराम से, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हम लोग करते हैं। e⁻mx का ddx क्या होता है भैया, ddx ऑफ e⁻mx क्या होता है, m e⁻mx, याद रखिएगा, वही यूज किया है, या फिर चेन रूल। चलो नंबर 14 देखते हैं। चलो 14 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan⁴x dx। ध्यान से, अब क्या इससे मैं tan² × tan² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखना ध्यान से, इसे मैं tan² और एक को मैं चेंज कर रहा हूं। मुझे पता है 1 + tan² होता है sec²x, तो tan² का वैल्यू होगा sec²x -1, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो ये हो जाएगा tan² sec² -tan²। सही है, ध्यान से देखना। अच्छा फिर से देखो ध्यान से, इस tan² को मैं फिर से sec² -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज tan² का मुझे इंटीग्रल नहीं पता है, बट sec² का तो tan x होता है, मुझे पता है। ब्रैकेट थोड़ा खोलते हैं, तो ये हो जाएगा tan² sec² -sec² + 1। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां पे देखो, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं अगर चाहूं तो इसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ tan² sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx कर सकता हूं। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, 1 है तो dx लिखा। अब देखो ध्यान से, क्योंकि इसका मुझे इंटीग्रल पता है tan x, और ये x होता है, ये बाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे। tan x को थोड़ा हम देखना, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं पहले। tan x को मैं थोड़ा t अज्यूम कर लूं, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो sec² = dt/dx होता है, यानी कि sec² dx dt का वैल्यू होता है। यानी कि देखो यहां पे क्या हो जाएगा, sec² dx के जगह मैं dt लिख सकता हूं, और tan² के जगह मैं t² लिख सकता हूं, है कि नहीं। माइनस sec² dx तो मुझे पता है tan x होता है, ये इंटीग्रेट हो गया मेरा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x होता है, प्लस c। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दो, इसका होगा t³/3, ये माइनस tan x प्लस x प्लस c डैश ले लेते हैं, बाद में c कर देंगे बिकॉज इसका भी कांस्टेंट आएगा। तो अच्छा c डैश यहां था, यहां पे c कर देते हैं, इन दोनों का कांस्टेंट c डैश था, और जब इसको इंटीग्रेट किया तो इसका भी कांस्टेंट होगा, तो वो दोनों मिला के मैंने c कर दिया। t का वैल्यू बढ़ा दो,
तो ये हो गया tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी। सही है, ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। सही है, चलो पार्ट 2 देखते हैं। सेम है, अगर आप ध्यान से देखो इसको, इसी प्रकार हम लोग तोड़ेंगे। cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx, ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मैं कॉट स्क्वायर एक्स और इसको मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कर सकता हूं, है कि नहीं? देखो इसी ट्रैक पे दौड़ रहा है वो भी सब, तो इसे आप खुद से ट्राई करना। सेम पैटर्न में होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, पहला पार्ट जो है वो आपका वो कॉट स्क्वायर एक्स को फिर से हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, और पहला पार्ट को बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखना इजी है। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।